हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धीरज कुमार आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में अपडेट बाय डीके में। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इन IIBF एग्ज़ाम, जो कि IIBF एग्ज़ाम में काफ़ी बार बहुत बार रिपीट हो चुके हैं ये क्वेश्चन। तो उस तरीके के क्वेश्चन को हम आज यहाँ पे देखने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ये हमारा वीडियो का पार्ट 2 है और इससे पहले पार्ट 1 जो है अपलोड किया हुआ है चैनल पे। अगर उसको नहीं देखे हैं तो जाकर पहले उसको देख लें, उसके बाद इसको देखें। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर और देखते हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार रिपीट होते रहते हैं ये IIBF एग्ज़ाम में। अगर आप इस क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आपको 100% मैं श्योरिटी दे सकता हूं कि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, वी शुड कीप आवर सेविंग विद बैंक बिकॉज। मतलब दोस्तों, इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि हमें अपने बचत को बैंक में रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए बैंक में? तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन ए दिया हुआ है, इट इज़ सेफ, यानी यह जो है सुरक्षित है। ऑप्शन बी, अर्न इंटरेस्ट, यानी हमें वो ब्याज देती हैं। फिर ऑप्शन सी है, कैन बी विड्रॉ एनी टाइम, यानी हम उससे पैसे कभी भी निकाल सकते हैं। फिर बोला है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबव। तो दोस्तों, हम बोलेंगे कि ये सारा सुविधा क्या करता है, बैंक हमें प्रोवाइड कराता है। तो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक डज नॉट गिव लोन अगेंस्ट, यानी बैंक जो है किसके मतलब बदले हमें लोन नहीं देती है। तो दोस्तों, ज़रा बताइए किसके बदले जो है बैंक हमें लोन नहीं देती है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है, गोल्ड ऑर्नामेंट्स, यानी कि सोने के गहने खरीदने के लिए। या फिर ऑप्शन बी, LIC पॉलिसी, यानी LIC वगैरह का मतलब पॉलिसी वगैरह के लिए। या ऑप्शन सी, लॉटरी टिकट, यानी कि जुआ हुआ खेलने के लिए। फिर ऑप्शन डी है NSC। तो दोस्तों, हम इसका आंसर क्या देंगे? ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉटरी टिकट के लिए जो है बैंक हमें लोन नहीं देती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, बैंक हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस इन इंडिया। मतलब ऐसा वो कौन सा बैंक है जिसका सबसे ज़्यादा ब्रांच हमारे इस इंडिया में है। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन ए दिया हुआ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ऑप्शन बी दिया हुआ है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी है पंजाब नेशनल बैंक। और ऑप्शन डी है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका नंबर ऑफ ब्रांचेस जो है इंडिया में बहुत ही ज़्यादा अधिक है। ठीक है दोस्तों, सारे ब्रांचेस से ज़्यादा ब्रांचेस जो हैं वो किसका है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, जो कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट्स में आपको देखने के लिए इजीली मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, 100 रुपी नोट इज़ साइन बाय। यानी दोस्तों, इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि जो आपका 100 का नोट होता है उस पर जो सिग्नेचर होता है वो किसका होता है। तो दोस्तों, ज़रा बताइए। ऑप्शन ए दिया हुआ है प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन बी दिया हुआ है फाइनेंस मिनिस्टर। ऑप्शन सी है RBI गवर्नर। और डी है नन ऑफ अबव। तो दोस्तों, हम क्या बोलेंगे कि जो नोट होता है उस पर किसका सिग्नेचर होता है? RBI गवर्नर का। और अगर दोस्तों विश्वास ना हो तो आप अपने जेब से नोट निकालिए और देखिए एक बार। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। फिर बोला है, ATM पासवर्ड शुड बी कीप्ड इन। यानी दोस्तों, इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि ATM का जो पासवर्ड है वो हमें कहाँ रखना चाहिए। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है पर्सनल डायरी में। ऑप्शन बी है ऑफिस वाले डायरी में। और अगला ऑप्शन दिया है मेमोरी में। और डी दिया हुआ है नन ऑफ अबव, यानी कहीं नहीं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो होता है यह एक सिक्योरिटी पिन होता है और ये जो है हमें किसी के साथ ना तो शेयर करना चाहिए और ना ही इसको कहीं पे लिखना चाहिए। इसको हमें याद करके रखना चाहिए। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, यानी नन ऑफ अबव। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ATM पासवर्ड टू बी शेयर्ड ओनली विद। यानी जो ATM का पासवर्ड है वो हमें किससे मतलब किसको मतलब एक तरीके से बताना चाहिए या उसको देना चाहिए। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है स्पाउस। ऑप्शन बी है ओबिडेंट सन्स, यानी कि आज्ञाकारी पुत्र। और ऑप्शन ए था स्पाउस, यानी कि घरवाली यानी वाइफ वगैरह हो जाएगा। ठीक, और ऑप्शन सी दिया हुआ है ओबिडेंट डॉटर,
यानी कि आज्ञाकारी पुत्री, और ऑप्शन डी दिया हुआ है नन ऑफ एबव यानी किसी को भी नहीं। तो दोस्तों हम बोलेंगे कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी नन ऑफ एबव, क्योंकि ये क्या होता है, एक सीक्रेट पिन होता है। अगर आप किसी को दे देते हैं तो वो आपके साथ कुछ भी कर सकता है, यानी आपका पैसा गोलमाल कर सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला है नॉमिनेशन कैन बी डन इन, यानी दोस्तों ये कहना चाह रहे हैं कि नॉमिनेशन यानी कि हम किस में जो है अपना खाता वगैरह जो है वो मतलब ओपन कर सकते हैं एक तरीके से। तो हम क्या बोलेंगे दोस्तों, ऑप्शन ए दिया हुआ है सेविंग अकाउंट, फिर ऑप्शन बी है रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, और ऑप्शन सी है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, और डी है ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों आपको बता दें कि हम जो हैं वो सारा का सारा अकाउंट हम लोग खोल सकते हैं अपने हिसाब ज़रूरत के मुताबिक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोला है हु इज़ द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई, यानी दोस्तों ये कहना चाह रहे हैं कि जो अभी हाल ही में जो आरबीआई यानी कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है उसका गवर्नर कौन है प्रेजेंट में। ठीक है, तो दोस्तों हम क्या बोलेंगे, ऑप्शन ए दिया हुआ है केसी चक्रवर्ती, और ऑप्शन बी है डीके मित्तल, ऑप्शन सी है शक्तिकांता दास, ऑप्शन डी है मोंटेक सिंह अहलूवालिया। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी शक्तिकांता दास। ठीक है दोस्तों, ये हमारे क्या हैं अभी प्रेजेंट के आरबीआई गवर्नर हैं। और ये दोस्तों एक आध जो क्वेश्चन है ना आपको एग्ज़ाम में मतलब कि करेंट अफेयर्स का देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये करेंट अफेयर्स का ही है। ठीक, तो अगर करेंट अफेयर का क्वेश्चन अगर इससे रिलेटेड मिले ना तो आप उसको ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में ना काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है ये जो लोगो है इज़ द लोगो ऑफ, मतलब ये जो लोगो आपको दिख रहा है यह किस चीज़ का लोगो है। तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है आपको, ऑप्शन ए प्रधानमंत्री जनधन योजना, ऑप्शन बी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और डी दिया हुआ है नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा जैसे कि आपको इस लोगो में दिख रहा होगा साफ साफ लिखा हुआ है प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो दोस्तों हम साफ साफ क्या बोलेंगे कि ऑप्शन ए इज़ राइट ऑप्शन। प्रधानमंत्री जनधन योजना का यह क्या है, लोगो है, जो कि खाता खोला जाता है प्रधानमंत्री जनधन योजना का, तो उस पर यह लोगो आपको शो होगा। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू ओपन एसबी अकाउंट इन द बैंक। दोस्तों यहाँ पे एसबी अकाउंट का मतलब है सेविंग अकाउंट। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए दिया हुआ है 8 ईयर्स, ऑप्शन बी है 10 ईयर्स, और ऑप्शन सी है 12 ईयर्स, और डी है नन ऑफ एबव। यानी दोस्तों कि कम से कम एज क्या चाहिए सेविंग अकाउंट खुलवाने के लिए, तो हम बोल देंगे कि ऑप्शन बी हो जाएगा, कम से कम 10 साल उम्र होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बैंक डज नॉट प्रोवाइड फॉर बोला है 11 नंबर कि बैंक डज नॉट प्रोवाइड लोन फॉर, मतलब कि बैंक जो है लोन किस चीज़ के बदले नहीं देता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया है क्रोन्स लो, और ऑप्शन बी है एजुकेशन लोन, और सी दिया हुआ है होम लोन, और डी दिया हुआ है ड्रिंकिंग एंड गैम्बलिंग। यानी दोस्तों ये कह रहा है ऑप्शन डी में कि दारू पीने के लिए, जुआ सट्टा खेलने के लिए, क्या इस चीज़ के लिए हमें देता है कभी बैंक लोन। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी इज़ राइट ऑप्शन। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है केवाईसी मीन्स। दोस्तों आप लोग बैंक में जाते होंगे और बैंक वाले आपसे कहते होंगे बार बार कि आपने अकाउंट का केवाईसी किया हुआ है। तो दोस्तों ये वही वाला केवाईसी है। तो इस केवाईसी का मतलब क्या होता है ज़रा ये समझते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए में दिया है नो योर कस्टमर, ऑप्शन बी दिया है नो योर कैरेक्टर, और ऑप्शन सी दिया हुआ है बोथ ऑफ अबाउट, या ऑप्शन डी है नन ऑफ अबव। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसका आंसर जो है वो हो जाएगा नॉन योर कस्टमर, यानी कि कस्टमर के बारे में जानना डिटेल वगैरह, वही क्या कहलाता है केवाईसी। ठीक है दोस्तों, आप लोग जाते होंगे केवाईसी करवाने तो आपको पता होगा कि आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, फिंगर वगैरह लगता है। तो बैंक को ये पता चलता है कि हाँ ये जो हमारा कस्टमर है ये एक्टिव है, हाँ ये यही कस्टमर है जो कि अभी ट्रांजैक्शन कर रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लोन फ्रॉम मनी लेंडर आर, मतलब जो हम लोग लोन लेते हैं मनी लेंडर यानी जो आसपास के साहूकार वगैरह होते हैं उनसे, तो वो क्या होता है। तो दोस्तों इसको देखते हैं
कि क्या होता है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है विद हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या वो ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट रेट जो है वो चार्ज करते हैं। ऑप्शन बी दिया हुआ है नो प्रॉपर अकाउंटिंग, नो प्रॉपर अकाउंटिंग। और ऑप्शन डी दिया हुआ है, ऑप्शन सी दिया हुआ है, और ऑप्शन सी हो जाएगा नो ट्रांसपेरेंसी, और ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। तो दोस्तों हम क्या बोलेंगे कि जब हम लोन लेते हैं कोई साहूकार से, तो इन सब चीज़ों का कोई हम पे मतलब कि सही ढंग से ना बताया जाता है, ना लिख के दिया जाता है, ना ही इसका कोई प्रॉपर अकाउंटिंग होता है। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी ऑल ऑफ एबव, यानी यह कुछ भी जो है बढ़िया ढंग से हमें नहीं करके दिया जाता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है 14 नंबर, एटीएम मीन्स, यानी कि एटीएम का दोस्तों यहाँ पे ये फुल फॉर्म पूछना चाह रहा है कि क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन ए एनी टाइम मनी, ऑप्शन बी दिया है ऑटो ट्रक ऑफ महेंद्रेनी, और ऑप्शन डी सी दिया हुआ है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, और ऑप्शन डी दिया हुआ है नन ऑफ एबव। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, और दूसरा कभी काल ये भी आ जाता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो दोस्तों आपको जो ऑप्शन मतलब कि एग्ज़ाम देते हुए दिख जाए उस पर आपको करेक्ट वाला साइन लगा देना है। ठीक है, और दोस्तों अगर यह क्वेश्चन आपको सही लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो ज़रा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरीके के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और देखने के लिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आगे देखते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है टाइमली रीपेमेंट ऑफ लोन रिजल्ट, यानी कि अगर आप किसी लोन का पेमेंट अगर टाइम से करते हैं तो आपको क्या मिलता है। तो दोस्तों इसमें दिया हुआ है ऑप्शन ए गुड रेपुटेशन, ऑप्शन बी नो टेंशन, ऑप्शन सी इजली अवेलेबिलिटी ऑफ लोन इन फ्यूचर, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। यानी दोस्तों ये कहना चाह रहा है कि आपका रेपुटेशन जो है बहुत अच्छा बन जाता है। ऑप्शन बी कहना चाह रहा है कि आपको कोई टेंशन नहीं होता है, और ऑप्शन सी ये कहना चाह रहा है कि आपको आगे चल के भविष्य में कभी भी लोन बड़े आसानी से मिल जाएगा। तो दोस्तों जब अच्छे से आप पेमेंट करेंगे टाइम पे, तो ये सारा काम क्या है आपको भविष्य में मिल जाएगा। ठीक है, और ये तीनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी इज़ राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं, और नेक्स्ट आता है डिफ़ॉल्टर ऑफ लोन मीन्स, यानी कि दोस्तों आप जो ये लोन है, अगर लोन को अगर सही से मतलब कि एक तरीके से आप नहीं दे पाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है। तो दोस्तों ज़रा बताइए क्या होगा। तो इसका क्या बोलेंगे, ऑप्शन ए दिया हुआ है नॉट पेइंग लोन इंस्टॉलमेंट्स, या ऑप्शन बी दिया हुआ है बेड रेपुटेशन, ऑप्शन सी दिया हुआ है इलीगल एक्टिविटीज़, या ऑप्शन डी दिया हुआ है नन ऑफ अबव। यानी दोस्तों अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो वो क्या आपका काउंट होगा कि आपने लोन का इंस्टॉलमेंट जो है वो पेमेंट नहीं किया है। तो ऑप्शन ए इज़ राइट ऑप्शन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है लाइफ इंश्योरेंस मीन्स, यानी जीवन बीमा क्या है। ठीक है दोस्तों, तो बताइए जीवन बीमा क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए दिया हुआ है इंश्योरेंस ऑफ ह्यूमन, ऑप्शन बी है इंश्योरेंस ऑफ लाइफ ऑफ ह्यूमन एंड कैटल, ऑप्शन सी है इंश्योरेंस ऑफ लाइफ ऑफ मशीन, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों एक बार इसका हिंदी समझ लीजिए। इंश्योरेंस ऑफ ह्यूमन यानी कि हम लोगों का मतलब एक तरीके से इंश्योरेंस यानी मनुष्य का। ऑप्शन बी दिया हुआ है इंश्योरेंस ऑफ लाइफ ऑफ ह्यूमन एंड कैटल, यानी कि मनुष्य और जानवरों का एक तरीके से इंश्योरेंस, और ऑप्शन सी में दिया हुआ है इंश्योरेंस ऑफ लाइफ ऑफ मशीन, यानी कि मशीनरी वगैरह का इंश्योरेंस, और ऑप्शन डी बोला है ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि ये जो लाइफ इंश्योरेंस होता है वो सिर्फ एक मनुष्य का होता है, यानी कि पीपल्स वगैरह का। ठीक है दोस्तों, तो ह्यूमन वाला ये जो ऑप्शन ए है वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला देखते हैं। बोला है अगला जनरल इंश्योरेंस रिलेटेड टू इंश्योरेंस अगेंस्ट, मतलब जो जनरल इंश्योरेंस होता है वो किससे मतलब कि रिलेटेड होता है वो आपको बताना है। ठीक है, मतलब कौन से इंश्योरेंस के मतलब जैसा होता है वो बताना है आपको। तो इसमें दिया है ऑप्शन ए फायर के, और ऑप्शन बी थेफ्ट यानी चोरी का, ऑप्शन बी सी बर्गलरी का, और ऑप्शन डी दिया है ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला है आधार इज, मतलब आधार कार्ड आपके पास होगा दोस्तों, आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो देखिएगा ज़रा। तो ऑप्शन ए बोला है 12 डिजिट नंबर कार्ड, मतलब जो आधार कार्ड होता है उसका जो नंबर होता है वो 12 डिजिट का होता है। ऑप्शन बी दिया हुआ है आइडेंटिटी प्रूफ इशूड बाय द UIDAI, यानी ये जो आधार कार्ड है या UIDAI के द्वारा अप्रूव किया गया है, बनाया गया है, और यह एक आइडेंटिटी प्रूफ है यानी फ़ोटो वाला प्रूफ। ठीक है दोस्तों। और ऑप्शन सी दिया हुआ है बोथ ए एंड बी, यानी कि ए वाला भी सही है दूसरा वाला भी सही है, और ऑप्शन डी दिया हुआ है कि तीनों ही गलत है। तो दोस्तों हम क्या बोलेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, यानी कि 12 डिजिट नंबर भी होता है और ये जो आईडी है UIDAI के द्वारा अप्रूव किया हुआ या इशू किया हुआ एक डॉक्यूमेंट है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन आता है ई और एस मीन्स, मतलब दोस्तों ई और एस का एक तरीके से बोला जाए तो मतलब फुल नेम क्या होगा, या ऐसा बोलिए कि फुल फॉर्म क्या होगा। ठीक है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन ए दिया हुआ है ईस्ट और साउथ जोन, ऑप्शन बी दिया हुआ है इजी एंड स्विफ्ट, और ऑप्शन सी दिया हुआ है आइदर और सर्वाइवर, ऑप्शन डी दिया हुआ है नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों हम क्या बोलेंगे, ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आइदर और सर्वाइवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ प्रोहिबिटेड फॉर राइटिंग ऑन करेंसी नोट। दोस्तों ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि वो क्या चीज़ है, मतलब कि दोस्तों जो करेंसी होता है, नोट होता है मनी, जैसे कि 100 का, 50 का, 500 का, 2000 का, तो उस पर मतलब क्या चीज़ लिखना जो है हमारे लिए मतलब निषेध है, मना है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है पॉलिटिकल मैसेज, ऑप्शन बी रिलीजियस मैसेज, ऑप्शन सी पर्सनल मैसेज, और ऑप्शन डी दिया हुआ है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये सारा का सारा चीज़ नहीं लिखना चाहिए। तो दोस्तों हम क्या बोलेंगे कि ऑप्शन डी इज़ राइट ऑप्शन। ये जो है जितने भी चीज़ बोला गया है ऑप्शंस में, ये सारा का सारा हमें लिखना क्या है, निषेध है, मना है, प्रतिबंधित है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन आता है PPF मीन्स, यानी दोस्तों ये पूछना चाह रहा है कि PPF का फुल फॉर्म क्या होगा। तो दोस्तों ए बोला है पेंशन प्लानिंग फंड, ऑप्शन बी बोला है पर्सन हैविंग पेंशन फैसिलिटी, और ऑप्शन सी बोला है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ऑप्शन डी बोला है परमानेंट प्रैक्टिशनर फोरम। तो दोस्तों हम क्या बोलेंगे कि जो ये PPF जो है यह क्या है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, जो कि हर एक क्या होता है एम्प्लॉय का यह फंड कटता है, जैसे कि आपने सुना होगा PF SI वगैरह, ठीक ना। तो ये वही वाला PF है। ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन सी इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाईएस्ट डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी नोट इशू बाय RBI। दोस्तों ये कहना चाह रहा है कि जो RBI है वो सबसे बड़ा नोट अभी तक कितना बड़ा नोट जो है वो जारी किया है। तो दोस्तों ज़रा बताइए कि कौन सा जो नोट है वो अभी तक सबसे बड़ा जारी किया हुआ है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है 100 रुपये, ऑप्शन बी 500 रुपये, ऑप्शन सी 2000 रुपये, ऑप्शन डी 10,000 रुपये। तो दोस्तों ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया कि 2000 का नोट जो है अभी तक RBI ने इशू किया हुआ है। इससे पहले हमारा 1000 का था 2016 के लगभग, तो वो डिमोनेटाइजेशन होकर क्या हुआ दोस्तों, 2000 का नोट नया इशू किया गया है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग और अगला क्वेश्चन आता है NRI मीन्स, यानी दोस्तों ये NRI का हमसे क्या पूछना चाह रहा है, फुल फॉर्म। तो बताइए ज़रा NRI का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है नॉन रूरल इंडिविजुअल्स, ऑप्शन बी दिया हुआ है नॉन रूरल इमिग्रेंट्स, और ऑप्शन सी दिया हुआ है नॉन रेसिडेंट इंडिया, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका साफ साफ आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी ऐसा पर्सन जो कि क्या हो, अपने इस कंट्री से बाहर का हो, यानी कि फॉरेनर हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पैन मीन्स, यानी कि आपके पास दोस्तों होगा पैन कार्ड, ये ना पैन कार्ड का फुल फॉर्म पूछना चाह रहा है। तो बताइए, ए बोला है अ काइंड ऑफ यूटेंसिल्स,
फिर बोला है बी प्राइमरी अकाउंट नंबर, ऑप्शन सी बोला है प्राइमरी अकाउंट नंबर, सॉरी ऑप्शन सी जो है वो है परमानेंट अकाउंट नंबर, और ऑप्शन डी जो है वो है नन ऑफ दिस। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और उसको देखते हैं। फिर बोला है 26 नंबर में, हु इज़ द प्रेजेंट यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यानी दोस्तों ये कहना चाह रहा है कि वित्त मंत्री अभी हाल ही में कौन है। ठीक है, तो दोस्तों जैसे मैंने बताया ना कि आपको क्या करना है, करेंट अफेयर्स भी रटते हुए चलना है, यानी पढ़ते हुए समझते हुए। जैसे इससे पहले एक क्वेश्चन आया था कि आरबीआई का गवर्नर कौन है, तो कौन थे दोस्तों, शक्तिकांता दास जी। अब वैसे ये फिर पूछ लिया हमसे क्या कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर कौन है अभी इंडिया का। ठीक, तो इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए निर्मला सीतारमन, ऑप्शन बी श्री राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी श्री मनोहर पर्रिकर, ऑप्शन डी श्री सुरेश प्रभु। तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, निर्मला सीतारमन, जो कि अभी ये काफ़ी दिनों से अभी अपने मतलब पद पे बनी हुई हैं। ठीक ना दोस्तों, काफ़ी लॉन्ग पीरियड तक इनका पीरियड रहा फाइनेंस मिनिस्टर के पद पे। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बैंक प्रोवाइड लोन फॉर, मतलब दोस्तों जो बैंक है वो हमें किस किस मामले में लोन देती हैं। तो बताइए, ऑप्शन ए दिया हुआ है होम लोन, बी दिया हुआ है कार लोन, ऑप्शन सी दिया हुआ है एजुकेशन लोन, और ऑप्शन डी दिया हुआ है ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों आप आम जीवन में हमेशा सुनते होंगे कि कोई बंदा होम लोन उठा के घर बना रहा है, कोई बंदा जो है वो अपना कार लोन लेकर कार खरीदा है, कोई बंदा अपना एजुकेशन लोन लेके अपना पढ़ाई पूरा कर रहा है। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच करेंसी नोट हैज़ सिक्योरिटी थ्रेड। यानी दोस्तों ये कहना चाह रहा है कि ऐसा कौन सा नोट है जिस पे एक लाइन होता है, सिक्योरिटी लाइन। दोस्तों आप देखते होंगे, कहते होंगे कि देखो ये नोट में ना तार है। ठीक है, तो जो जिस तार पे आरबीआई लिखा हुआ होता है, तो ये उसी तार का बात कर रहा है कि कौन से नोट पे होता है। तो दोस्तों ज़रा बताइए, ऑप्शन ए दिया हुआ है 50, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 500, ऑप्शन डी दिया हुआ है ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों ये तो सारे के सारे जितने भी नोट्स होते हैं ना, 1 रुपये का हो या 5 रुपये का हो या 10 रुपये का हो या 20 का हो या वो 2000 का हो, तो उस पर क्या होता है दोस्तों, सभी में सिक्योरिटी थ्रेड लगा होता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेफेस्ट प्लेस फॉर कीपिंग मनी। यानी दोस्तों ये कहना चाह रहा है कि ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पे हम सुरक्षित तरीके से अपना पैसा रख सकते हैं। तो दोस्तों बोला है अ पिट डग इन द ग्राउंड। यानी दोस्तों ये कहना चाह रहा है कि गड्ढे खोद के ग्राउंड में अपना पैसा रख दो। ठीक, दूसरा बोला है ऑप्शन बी एन आयरन बॉक्स, यानी स्टील के डब्बा, और ऑप्शन सी बोला है बैंक, और ऑप्शन डी बोला है मनी लेंडर, यानी साहूकार के पास। तो दोस्तों राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बैंक में रख दो, इससे सेफेस्ट प्लेस आपको कहीं नहीं मिलेगा। एक तो आपको इंटरेस्ट देगा, दूसरा एनी टाइम आप निकाल सकते हैं, एनी टाइम आप सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरीके का फैसिलिटी कौन देता है दोस्तों, बैंक। तो इसलिए हम पैसा कहाँ रखेंगे, बैंक में, और इसका आंसर भी हो जाएगा बैंक। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लस इस वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको और कुछ सुधार करना हो या किसी प्रकार का कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अपना क्वेश्चन। फिर बोला है गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स शुड बी केप्ट इन द बैंक लॉकर। यानी दोस्तों ये कहना चाह रहे हैं कि जो सोना और ये जो चांदी का जो गहने होते हैं, क्या हम उसको बैंक लॉकर में रख सकते, मतलब उसको मतलब रख सकते हैं, मतलब क्यों रख सकते हैं, क्या मतलब उसको रखने का फ़ायदा क्या है। तो बोला है कि इट इज़ सेफ़, और ऑप्शन बी बोला है नो रिस्क फॉर थेफ्ट, यानी चोरी का कोई मतलब डर नहीं, और ऑप्शन बी सी बोला है कि ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन डी बोला है कि नन ऑफ द अबव, यानी तीनों के तीनों मतलब जो है वो गड़बड़ है। तो दोस्तों ज़रा बताइए क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ राइट ऑप्शन, मतलब वो एक सेफ प्लेस है, और दूसरा है कोई भी चोरी का डर नहीं है। अगर बैंक से चोरी होता है तो बैंक जाने, हमारा पैसा तो हमको चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोला है करेंसी नोट आर इशू बाय। यानी दोस्तों बताइए कि जो 20,
50, 100, 200, 500, 2000 का जो नोट है यह कौन इशू करता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी नबार्ड, ऑप्शन सी पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ऑप्शन डी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा? आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी बैंकर्स ऑफ बैंक। इस आरबीआई को क्या बोलते हैं दोस्तों? बैंकर्स ऑफ बैंक, मतलब बैंकों का बैंक, ठीक ना। तो यही क्या करता है? नोट को इशू करता है। तो ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर बोला है कॉइन आर इशू बाय, यानी दोस्तों जो सिक्के होते हैं वो कौन इशू करता है? तो ऑप्शन ए दिया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी नबार्ड, और ऑप्शन सी दिया हुआ है पब्लिक सेक्टर बैंक, ऑप्शन डी दिया हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत सरकार जो है वो हमारे क्या करते हैं? सिक्के को इशू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक पासबुक इज, यानी दोस्तों जो बैंक पासबुक है वो क्या है ज़रा बताइए। तो बोला है इशू बाय बैंक, यानी इसको बैंक के द्वारा इशू किया जाता है। ऑप्शन बी कंटेंट ट्रांजैक्शन डिटेल ऑफ बैंक अकाउंट, और ये जो पासबुक है वो मतलब कि अकाउंट का जो डिटेल वगैरह है ट्रांजैक्शन का वो क्या करता है? अपने साथ रखता है। ऑप्शन सी बोला है शो बैलेंस इन अकाउंट, यानी कि ये जो अकाउंट का बैलेंस है वो क्या करता है? शो करता है। फिर बोला है डी कि ऑल ऑफ द अबव, यानी ये सारा का सारा काम ये पासबुक करता है। तो दोस्तों हम क्या बोलेंगे? डी इज़ राइट ऑप्शन, यानी डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल 101% करेक्ट। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है बैंक पे इंटरेस्ट ऑन, यानी जो बैंक है वो हमें किस पे इंटरेस्ट देती है? तो दोस्तों इसमें बोला गया है ऑप्शन ए डिपॉजिट्स, और ऑप्शन बी बोला गया है लोन, और ऑप्शन सी बोला गया है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी बोला है नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों ज़रा बताइए कि क्या आप लोन लेंगे तो आपको बैंक इंटरेस्ट देगी? हाँ, तो इसका आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा? जो हम पैसा जो बैंक में रखेंगे उस पर क्या करेगी बैंक? हमें ब्याज देगी, इंटरेस्ट देगी। तो ऑप्शन ए इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। बोला है अगले क्वेश्चन में बैंक चार्जेस इंटरेस्ट ऑन, मतलब कि बैंक जो है वो इंटरेस्ट लेती है हमसे, किस चीज़ पे लेती है? तो दोस्तों ज़रा बताइए। ऑप्शन ए बोला है डिपॉजिट पे, ऑप्शन बी बोला है लोन पे, ऑप्शन सी बोला है बोथ ए एंड बी पे, और ऑप्शन सी बोला है नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैंक जो है इंटरेस्ट लेती है किस पे? जो हमें लोन देती है। तो ऑप्शन बी इज़ राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है एजुकेशन लोन। तो दोस्तों एजुकेशन लोन हमें किस लिए, मतलब हम लोग लेते हैं या हमें मिलता है? तो ऑप्शन ए बोला है कवर ट्यूशन फी एंड एक्सपेंसेस, मतलब कि ट्यूशन का फीस वगैरह देने के लिए और हल्का बहुत जो खर्च है उसके लिए। फिर बोला है आर रीपेएबल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स, यानी कि कोई कोर्स कर रहे हैं तो उसके मतलब कंप्लीट होने के बाद पेमेंट करने के लिए। और ऑप्शन सी दिया हुआ है ग्रांटेड फॉर स्टडीज़ इन इंडिया एंड अब्रोड, यानी कि इंडिया में और बाहर के देशों में मतलब पढ़ाई करने के लिए ये लोन मिलता है। तो दोस्तों ये तो सही बात है, ये तीनों का तीनों पॉइंट क्या है? राइट है। तो ऑप्शन डी इज़ राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव, यानी ये सारे कामों के लिए हमें क्या लेना होता है? एजुकेशन लोन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बिजनेस कोरस्पोंडेंट मीन्स। तो इसका क्या दिया हुआ है? ऑप्शन ए बोला है एन एजेंट हु प्रोवाइड्स बैंकिंग सर्विसेज, ऑप्शन बी बोला है एन एजेंट ऑफ बिजनेस हाउस, ऑप्शन सी बोला है अ टाइप ऑफ मनी लेंडर, ऑप्शन डी बोला है नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों बिजनेस कोरस्पोंडेंट मीन्स क्या होता है? एक एजेंट होता है जो कि क्या करता है, वो बैंक के जो सर्विसेज होते हैं ना वो हमें प्रोवाइड कराते हैं। ठीक, तो ऑप्शन ए इज़ क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन। ठीक, ये वाला। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है इंटरनेट बैंकिंग रेफर टू, यानी दोस्तों ये जो इंटरनेट बैंकिंग का आप नाम सुने होंगे कि फ़ोन से आप लोग पैसा इधर से उधर करते हैं, तो वो मतलब क्या चीज़ को रेफ़र करता है, मतलब उसका मतलब होता क्या है? तो वो पूछना चाह रहा है। तो कह रहा ऑपरेशन ऑफ अकाउंट थ्रू, मतलब अकाउंट के मतलब जो भी अंदर कार्य हो रहा होता है, जैसे बैलेंस चेकिंग, कहीं मनी ट्रांसफ़र करना हुआ, तो इस तरीके का काम जो है क्या इंटरनेट बैंकिंग से करते हैं। फिर बोला है बी एटीएम अकाउंट, क्या वो एटीएम वाला अकाउंट होता है? ऑप्शन सी बोला है बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी बोला है नन ऑफ द अबव।
तो दोस्तों हम बोलेंगे कि ऑपरेशन ऑफ अकाउंट हो जाएगा थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है नॉमिनेशन वंस डन कैन, मतलब अगर एक बार नॉमिनेशन हो गया तो वो फिर क्या होगा, वो पूछना चाह रहा है। तो दोस्तों ये बोला है ऑप्शन ए नॉट टू बी कैंसल्ड, और ऑप्शन बी बोला है बी कैंसल्ड, और ऑप्शन सी बोला है नॉट बी चेंज्ड, और ऑप्शन डी बोला है नन ऑफ अबव। तो दोस्तों हम क्या बोलेंगे, अगर एक बार नॉमिनेशन हो गया तो उसको हम कैंसिल करा सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 45 है। ठीक, अब हमारे कुछ 6 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, इसको देख लेते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हु कैन ओपन बैंक अकाउंट, मतलब बैंक अकाउंट कौन ओपन कर सकता है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है इंडियन सिटीजन, ऑप्शन बी दिया हुआ है नॉन रेसिडेंट इंडियन, ऑप्शन सी दिया हुआ है इलिटरेट, और ऑप्शन डी दिया हुआ है ऑल ऑफ द अबव। यानी कि ये सारे के सारे क्या कर सकते हैं, अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन डी, किसी को भी मनाही नहीं होता है अकाउंट ओपनिंग के लिए, कोई भी करा सकता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और बोला गया है अकाउंट पे चेक कैन बी पेड, यानी दोस्तों ऑप्शन ए दिया हुआ है एट कैश काउंटर ऑफ बैंक, ऑप्शन बी दिया हुआ है एट एटीएम, ऑप्शन सी दिया हुआ है बाय डिपॉजिट इन द बैंक, ऑप्शन डी दिया हुआ है नन ऑफ द अबव। यानी कि अकाउंट का जो मतलब पेई है यानी अकाउंट होल्डर है वो कैसे मतलब चेक के द्वारा मतलब कोई अपना अमाउंट जो है वो पेड कर सकता है। तो वो कैसे कर सकता है, वो अपने बैंक में उसको सबमिट करके। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन सी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक दोस्तों, क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी इज़ राइट ऑप्शन बाय डिपॉजिट इन द बैंक। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टीडीएस मीन्स, यानी दोस्तों ये क्या पूछना चाह रहा है, टीडीएस का फुल फॉर्म। तो दोस्तों पहला बोला है ऑप्शन ए नंबर टाइम डिपॉजिट सिस्टम, ऑप्शन बी बोला है टोटल डिपॉजिट सिस्टम, ऑप्शन सी बोला है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, और ऑप्शन डी बोला है नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों हम क्या बोलेंगे, टीडीएस मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक ना, ऑप्शन सी इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और इसमें बोला है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चेक। तो दोस्तों ये बोला है कि एक चेक में हम मैक्सिमम अमाउंट कितना भर सकते हैं। तो दोस्तों आप सुने होंगे कि आप हमें ब्लैंक चेक दे दीजिए। तो लोग ब्लैंक चेक क्यों मांगता है, क्योंकि उसमें ना जितना चाहे उतना अमाउंट भर सकता है, उसका क्या होता है नो लिमिट। तो ऑप्शन ए बोला है 100 करोड़, ऑप्शन बी नो लिमिट, ऑप्शन सी 1 करोड़, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी नो लिमिट, जितना मन करे उतना भर लो और निकाल लो। ठीक है दोस्तों, लेकिन क्या होना चाहिए, अकाउंट में उतना पैसा भी होना चाहिए, नहीं तो पता पड़ेगा कि अकाउंट होल्डर के अकाउंट से पैसा भी कटा और आपके भी अकाउंट से पैसा कट जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों बैंक ड्राफ्ट इज इशू बाय, यानी जो बैंक ड्राफ्ट है, यानी बैंक ड्राफ्ट एक तरीके से दोस्तों ये लोन का फैसिलिटी होता है। तो ये किसके द्वारा मतलब इशू किया जाता है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, ऑप्शन बी रीजनल रूरल बैंक्स, ऑप्शन सी पब्लिक सेक्टर बैंक, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों हम क्या बोलेंगे, ऑप्शन डी इज़ राइट ऑप्शन। ये सारे के सारे बैंक्स क्या करते हैं, ये वाला फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक, फिर ऑप्शन सॉरी दोस्तों अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, और इसमें बोला है सेल्फ हेल्प ग्रुप इन्वॉल्व्स, मतलब जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है दोस्तों, ये पूछना चाह रहे हैं ये। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए बोला है ग्रुप ऑफ 5 to 20 पीपल, ऑप्शन बी बोला है रेगुलर सेविंग हैबिट्स, ऑप्शन सी बोला है इंटर लैंडिंग विद इन द ग्रुप मेंबर, और ऑप्शन डी बोला है ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आपसे मतलब रिक्वेस्ट है आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर करें। ठीक है, आपके एक लाइक हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है इस तरीके के वीडियो को क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए। ठीक, अगर कोई दिक्कत लगा हो आपको इस वीडियो से तो आप कमेंट करके बताएं। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में उस चीज़ को हम सुधारने का कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।